आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रग डोजेज कैलकुलेशन। ड्रग हमारे पास कौन से फॉर्म में होती है? ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में आते हैं ना। फॉर एग्जांपल टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, ग्रेन्यूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, सिरप फॉर्म में। सही है। फार्मूला जो यूज़ होता है ना सबके लिए एप्लीकेबल है सेम। ड्रग डोजेज कैलकुलेशन में हमारे पास कौन से फार्मूलाज हैं? सबसे पहले नंबर पे है ml पर आवर। तो ml पर आवर हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन है हमारे पास, फार्मूला है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि आप पेशेंट को 0.9% नॉर्मल सेलिन 1 लीटर दे दे ओवर 8 आवर्स, तो यहाँ पे आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम की जगह मैं लिख दूंगा 1000 ml डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स। 1000 ml डिवाइड बाय 8 आवर्स। ये आपके मैथ्स की बेसिक डिवीजन है। सही। 8 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 16 और यहाँ से 4, 8 5 40। ये हमारे पास आएगा 125 ml पर आवर आप पेशेंट को देंगे। सबसे पहला फार्मूला है कि टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम। सेकंड हमारे पास है डोज, कि हम डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। डोज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? डिजायर डोज और डॉक्टर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और क्वांटिटी। वॉल्यूम हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई चीज ml या सीसी में हो, उसके लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं। कि आप 1 लीटर दे दे, 500 ml दे दे, 5 ml दे दे, 60 ml दे दे, पेशेंट को 5 cc दे दे, तो तब हम यहाँ पे फार्मूला में वॉल्यूम। क्वांटिटी में हमारे पास टेबलेट कैप्सूल आता है। जब टेबलेट हो, कैप्सूल फॉर्म हो, तो डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल। डोज अवेलेबल का मतलब क्या है? कि अगर डॉक्टर ने ऑर्डर की है कि आप पेशेंट को 1 ग्राम सेफ्ट्राक्सोन दे दे, सही है, और आपके पास हॉस्पिटल में अवेलेबल 500 mg है, 500 मिलीग्राम है, सही है, तो डोज अवेलेबल वही है। या आपके पास हॉस्पिटल में 1 ग्राम सेफ्ट्राक्सोन अवेलेबल है, डॉक्टर ऑर्डर क्या है? 500 mg है, सही है, तो इन हैंड आपके पास अवेलेबल क्या है? 500 mg है, 1 ग्राम है, 250 mg है, तो वो अवेलेबल उसको कहते हैं। और डिजायर डोज डॉक्टर ऑर्डर सेम है, प्रिस्क्राइब, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो वॉल्यूम में है, सीसी में है या ml में है, तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 ml, 5 ml, 2 ml, 3 ml, जो क्वेश्चन में दिया हो। लेट्स सपोज अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि आप एक इंजेक्शन मॉर्फिन दे दे 6 mg IV स्टेट, इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट 6 mg IV स्टेट, और आपके पास अवेलेबल इज 15 mg पर ml। मॉर्फिन इंजेक्शन जो है ना, वो एक इंजेक्शन जो आता है उसका एम्प्यूल 1 ml का होता है और वो 15 mg में आता है। तो अभी यहाँ पे पोजीशन ऑर्डर जो है ना 6 mg है और आपके पास अवेलेबल इज 15 mg। हाउ मेनी ml विल यू गिव टू द पेशेंट? इसको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूला के थ्रू। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें पोजीशन ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ऑर्डर क्या है? 6 mg। 6 mg का मतलब है पोजीशन ऑर्डर डिजायर डोज। 6 mg मैंने ऊपर लिख दिया। अवेलेबल क्या है? 15 mg। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम है और क्वांटिटी? मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी ml विल यू गिव, हाउ मेनी टेबलेट विल यू गिव मैंने नहीं कहा है। मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ml और cc के लिए यूज होगा, सही है, क्वांटिटी टेबलेट और कैप्सूल के लिए। क्वेश्चन को क्लियरली समझना है। तो क्वेश्चन में तीनों चीजें मौजूद होंगे, उसमें डिजायर डोज भी होगा, उसमें डोज अवेलेबल भी होगा, उसमें वॉल्यूम या क्वांटिटी भी होगा। तीनों चीजें उसमें है। आपने सिर्फ वो तीनों चीजें निकाल के फार्मूला में इस शेप में लेके आना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, क्वेश्चन में है ना, अवेलेबल एज 15 mg पर ml। पर ml का क्या मतलब है? कि 1 ml, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ml। यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। 6 mg, तो 6 mg के साथ mg लिखना है। 15 mg, 15 mg लिखना है पर ml, मल्टीप्लाई बाय 1 ml, यूनिट सेम होगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है इसमें इंपॉर्टेंट,
कि अगर पोजीशन ऑर्डर mg में है तो अवेलेबल mg होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास पोजीशन ऑर्डर mg में है और यहाँ पे आपके पास मार्केट में अवेलेबल ग्राम में है, तो आप कौन सा चेंज करोगे? डॉक्टर ऑर्डर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आप अवेलेबल को कन्वर्ट कर देंगे, उसकी यूनिट को आप कन्वर्ट करेंगे। ग्राम को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर है, तो 15 ग्राम कितने के बराबर होगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 15 ग्राम कितने के बराबर होगा? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि शॉर्ट 15 ग्राम है तो आप 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 15000 मिलीग्राम। आप अवेलेबल को चेंज करोगे, डॉक्टर ऑर्डर कभी चेंज नहीं कर सकते। मिलीग्राम में है और नीचे वाला ग्राम में, यूनिट उसकी रह जाएंगे, तो आगे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपने वहीं पे इसको कन्वर्ट करना है पहले, ये बहुत ज़रूरी है। मिलीग्राम मिलीग्राम के साथ कट जाएगा, लेकिन मिलीग्राम ग्राम के साथ नहीं हो सकता। 6 into 1 6 डिवाइड बाई 15 0.4। यहाँ पे mg के साथ कट गया 15 और 6 को मैंने डिवाइड करके 0.4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आया? 0.4 ml। और लास्ट यूनिट याद रखना है। डॉक्टर ने ऑर्डर दिया कि आप पेशेंट को डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, डाइक्लोफेनेक सोडियम दे दे 50 mg IM rate available is 75 mg per 3 ml। तीसरा पॉइंट क्या है? हाउ मेनी ml will you give? यहाँ पे क्वेश्चन में तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। इसमें पोजीशन ऑर्डर भी है, इसमें डोज अवेलेबल भी है, इसमें वॉल्यूम है और क्वांटिटी है, वो चीज भी इसमें मौजूद है। आपसे क्या मांग रहा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी ml विल यू गिव। दूसरी चीज आपने जहन में क्या याद रखनी है? अगर यहाँ पे ये स्टेट की जगह फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं कि BID लिख दूं, या इसकी जगह मैं लिख दूं 8 हावरली लिख दूं, या इसके साथ मैं OD लिख दूं, QID लिख दूं, डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि आप इस पेशेंट को इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम दे दे सुबह शाम, या दिन में 1 मरतबा, या दिन में 3 मरतबा, या दिन में 4 मरतबा। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये चीज जो है ना इस फार्मूला में नहीं है। ये फार्मूला किस चीज का है? ये डोज का है। एक टाइम पे आप कितना दोगे? आपसे ये सवाल में नहीं पूछ रहा कि दिन में 24 आवर में आप कितना mg देंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हाउ मेनी mg विल यू गिव इन 24 आवर्स, चलो इस सवाल इसमें दो चीजें कर देता हूँ कि नंबर 1 आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ml विल यू गिव। सेकंड में ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हाउ मेनी mg विल यू गिव इन 24 आवर्स। तब इसकी अहमियत है। फिर यहाँ से मुझे पता लगेगा, यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा कि हाँ दिन में कितनी बार लग रहा है। उसके लिए भी सबसे पहले आपने स्टेप 1 करना होगा, डोज निकालना होगा। जब डोज निकलेगा तो तब आपको कैलकुलेट करोगे कि दिन में 2 मरतबा है, 3 मरतबा है, तब उससे ही आप निकालेंगे कि हाँ कितनी mg आपने देनी है। चलो अगर इस सवाल का भी हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें डॉक्टर ऑर्डर क्या है? पोजीशन ऑर्डर। डिजायर डोज क्या है? डिजायर डोज क्या है? 50 mg। डोज अवेलेबल क्या है? 75 mg है। यहाँ पे वॉल्यूम है या क्वांटिटी है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है? into 3 ml। तो यहाँ पे mg के साथ कट गया, 50/70 रह गया। 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया? 150 डिवाइड बाई 75। तो 150 को हम 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ml। सही, तो हम 2 ml डोज देंगे एक टाइम पे। अगर अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका, हाउ मेनी ml विल यू गिव इन 24 आवर, तो अगर 2 टाइम है कितना ml बन जाएगा? 4 ml। अगर 3 टाइम दे रहे तो 6 ml। यहाँ पे डोज कितना है? 50 mg एक डोज है, तो वो 50 mg कितनी ml के बराबर है ना, तो हमने ये कैलकुलेट कर दिया, 2 ml आया हमारे पास। 50 mg 2 ml के बराबर है, तो अगर 2 टाइम है तो हम 100 mg देंगे। अगर यहाँ पे BD है तो 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर TDS है तो 50 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास mg निकलेगा 24 आवर में। या डोज पर डे निकाल सकते हैं इससे। इसके बाद हमारे पास ड्रग डोजेज कैलकुलेशन में थर्ड फार्मूला कौन सी यूज होगा? नंबर पे है डोज अकॉर्डिंग टू वेट। वेट के हिसाब से कुछ मेडिसिन हम देते हैं। फार्मूला क्या है? डिजायर डोज इनटू वेट इनटू वॉल्यूम और क्वांटिटी डिवाइड बाय डोज अवेलेबल। सेम वही फार्मूला है, लेकिन आपने ऊपर नॉमिनेटर में
वेट से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सेम है। अभी फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया कि आप पेशेंट को, अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया गिव इंजेक्शन लासिक्स 1 mg पर kg, पेशेंट वेट इज 60 kg, अवेलेबल इज 40 mg पर 2 ml, और रिक्वायर्ड क्या है, हाउ मेनी ml विल यू गिव टू द पेशेंट। तो यहाँ पे फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल है क्वेश्चन में। डिजायर डोज है 1 mg, वेट कितना है, मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ पे है हाउ मेनी ml विल यू गिव, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर ml में होना चाहिए। 40 mg पर 2 ml, 2 ml आ गया ना, 60 kg, 1 mg मल्टीप्लाई बाई 60 kg मल्टीप्लाई बाई 2 ml, 2 ml वॉल्यूम है और डोज अवेलेबल क्या है 40 mg, mg के साथ कट जाएगा, 60 इंटू 2 120 डिवाइड बाई 40, तो हम कितना देंगे पेशेंट को 3 ml। अभी ये आंसर ठीक है या गलत है, डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 mg पर kg दे दे, 1 mg पर kg दे दे, पेशेंट का वेट है 60 kg, तो 1 mg पर kg, तो इसका मतलब है कि 60 mg देनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 mg देनी है। आपके पास अवेलेबल क्या है 40 mg पर 2 ml, तो इसका मतलब क्या हो कि 1 ml में 20 mg है ना, 1 ml में 20 mg आ गया, तो 2 ml में 40 है तो 3 ml में 60 आ गया ना, तो 3 ml आंसर मिला, ठीक है। ये है ड्रग डोजेज ml पर आवर, डोज और डोज अकॉर्डिंग टू वेट। गिव सिरप, आपने एक सिरप देना है 1.5 mg पर kg पर डे पर ओरल एवरी 6 आवरली। अवेलेबल क्या है, अवेलेबल इज 50 mg पर 2 ml, patient weight is 9.5 kg, so calculate the mls patient will receive। ये मजेदार क्वेश्चन लाया है हम।